नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है डॉक्टर को बिना दिखाए अगर दवा खाते हैं तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो गाइस इस पे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी लोग ऐसा करते हैं कि बिना डॉक्टर को दिखाए अपना खुद इलाज करने लगते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कितना बड़ा नुकसान अपने ऊपर लेने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में बने रहिए। गाइस इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है बुखार का, यानी फीवर का। फीवर जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। फीवर जो है बॉडी का इम्यून रिस्पांस मैकेनिज्म है जो कि बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। जो बुखार होता है वो हमारे शरीर के लिए कुछ टाइम तक जो है फ़ायदेमंद होता है। अगर ये लॉन्ग टाइम तक रहता है तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जो अगर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो ये जो है हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद कैसे होता है गाइस? जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री करता है बीमारी वाला, चाहे टीबी का हो, चाहे डेंगू का हो, मलेरिया का हो, किसी भी तरह का अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे शरीर जो है इम्यून रिस्पांस में बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करते हैं वो ग्रोथ न कर सकें और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो किल भी हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। और उस टाइम जो है इन्फेक्शन रुक जाता है या स्लो हो जाता है और हम डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो काफ़ी हमें फ़ायदा होता है उससे। तो ये बुखार का मैकेनिज़्म होता है। बुखार जो होता है वो हर कंडीशन में, अगर मतलब जैसे कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो उसके पहले बुखार आता है। चाहे वो टीबी का इन्फेक्शन हो, चाहे वो कैंसर की प्रॉब्लम हो, या फिर मलेरिया हो, या फिर डेंगू हो, किसी भी तरह का अगर आपको बॉडी में आपको प्रॉब्लम होती है तो बुखार उसमें कॉमन होता है। किसी भी बीमारी में बुखार सबसे पहले आता है। तो जैसा कि आपको बुखार आया और आपको पता नहीं है कि वो किस चीज़ की वजह से बुखार आया, ठीक है, आपने जांच नहीं करवाई, आप गए मेडिकल स्टोर पे और मेडिकल स्टोर पे जो दवा लेने जाते हैं उनका एक प्रॉब्लम होता है या अपने आप को डॉक्टर समझने लगते हैं। जैसे कि दो चार दवाओं का नाम याद रहता है, जैसे कि डायनाफ्लाक हो गया, एसिलाक हो गया, यूनी एंजाइम हो गया, सुमो हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, मोंटेल्यूकास्ट, सिट्राजिन, ये सब दवाएं जो हैं कॉमन होती हैं, उसके नाम वो लोग याद कर लेते हैं और जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, बहुत ही कूल वे में बोलते हैं, स्वैग में बोलते हैं कि हमें ये दवा दे दो मेडिकल स्टोर वाले से। मेडिकल स्टोर वाले को क्या करना है, अपना दवा बेचना है, वो दवा दे देता है और जो भी मरीज या जो भी पर्सन होते हैं उसको लेके आते हैं घर पे, कुछ टाइम तक खाते हैं। खाने से जो होता है उनको कि अगर बुखार की दवा लिए हैं तो बुखार जो है इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है और वो अपने आप को और ज़्यादा बड़ा डॉक्टर समझने लगते हैं कि मैंने दवा खाया और मैं अपने आप से जाके दवा लेके खाया, मैं ठीक हो गया। उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, जैसे कि बुखार आया, बुखार के बारे में आपको पता नहीं था कि आपने किस वजह से आपके शरीर में बुखार आया, जैसे कि किसी इन्फेक्शन की वजह से। मान लीजिए कि आपको टीबी का इन्फेक्शन है और आपने बुखार की दवा खा ली, तो जब आपने बुखार की दवा खाई तो उस सिचुएशन में आपने बुखार को डाउन कर दिया। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि बुखार जो होता है वो बॉडी का इम्यून रिस्पांस होता है और सपोर्टिव मैकेनिज्म होता है। तो आपने एक तो बुखार को कम कर दिया दवा खा के, वो क्या होगा कि बॉडी में जो आपके पैथोजन इंटर किए हैं वो ग्रोथ करने का उनको एक चांस मिल जाएगा और जो आपने बुखार का दवा खाया है उससे आपको रिलीफ मिल गया और इधर टीबी का इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहा है। आप बार बार ऐसे कर रहे हैं कि आपने जो दवा खाया कुछ दिन आराम मिला, फिर आपको बुखार हुआ, फिर आपने खा लिया, ऐसा आपने लगभग 1 महीने कर लिया ऐसा। उस सिचुएशन में 1 महीने के अंदर में जो टीबी की बीमारी होती है वो और बढ़ती जाती है और उस कंडीशन में आपका जो शरीर जो है टॉलरेट करता जाता है और कुछ टाइम के बाद से वो जो आप दवा खा रहे हैं वो दवा काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आपका इन्फेक्शन बढ़ चुका है। और जो सिर्फ बुखार की दवा खाने से आपका जो है टीबी का इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं रुकने वाला, वो तो अंदर ही अंदर बढ़ता रह रहा है, आपने बीमारी को बढ़ाने का मौका दिया। उस कंडीशन में आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो उसको डॉक्टर को बहुत प्रॉब्लम होगी आपको ठीक करने में। और अगर सीरियस आपकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो आप
आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहुत आप जो पैसे बचाने के लिए आप खुद से बिना डॉक्टर को दिखाए आपने दवा खाया, उससे ज़्यादा पैसा आपकी बीमारी में लग जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है डॉक्टर के बिना सलाह लिए आप दवा नहीं ले। आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब अगर लग रहा है तो आप डॉक्टर को के पास जाएं। अगर जैसा कि आप जो है छोटी मोटी बीमारियों के लिए अगर खुद से दवा लेते हैं और या मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, उस टाइम तक तो ठीक है, 1-2 दिन के लिए। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा दिन के लिए होता है तो आप डॉक्टर को ज़रूर जाएं। इसके स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उसके पास जाएं। वो आपकी बीमारी को अच्छे से डायग्नोस करेंगे, पता करेंगे कि ये किस वजह से है। क्योंकि अगर बुखार का सिंपल बुखार है तो किसी भी वजह से हो सकता है। वायरल फीवर हो सकता है, डेंगू का इन्फेक्शन, मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, या टाइफाइड हो सकता है, या फिर कोई और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है उसकी वजह से बुखार आ सकता है। तो डॉक्टर जो होते हैं उनके एक्चुअल कॉज को पता करते हैं, फिर आपको दवा लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद से दवा लिखते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस से आपको होके जाना है, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके जो पैसे हैं वो बचत होंगे और आप बढ़िया से रहेंगे। उम्मीद करते हैं गाइस आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और जो है अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आप दूसरों को शेयर करें ताकि वो इन सब चीज़ों से बचे और डॉक्टर की सलाह लिए बिना दवा ना खाएं। ये बिल्कुल गलत है। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।